सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दे। नाज़रीन, इमरान रियाज और सलमान अहमद की लड़ाई जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर पहले सलमान अहमद और आदिल राजा दीगर 6000 लोगों के साथ एक ट्विटर स्पेस के ऊपर थे। वहां पे क्या बातें हुई उसके ऊपर बताएंगे। और इमरान रियाज ने चंद मिनट पहले जो है वो सलमान अहमद को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है और जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बड़ा ही सख्त अल्फाज और बहुत ही तलख अल्फाज उन्होंने उसमें इस्तेमाल किए हैं, जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है ये बढ़ती जा रही है और अभी सुनने में ये आ रहा है कि सलमान अहमद की तरफ से वो जो इनके साथ मैसेजेस हुए थे या जो भी बात हुई थी वो भी शायद थोड़ी देर में पब्लिश हो जाए। तो ये मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो आज ट्विटर स्पेस के ऊपर जो बातें हो रही थी उसके अंदर इमरान रियाज को लेकर, उनके यहाँ पे आने को लेकर और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल बातें थी। और उसके अंदर जो आगाज़ सरवर हैं, जो नया पाकिस्तान के रिपोर्टर थे जो उठाए भी गए थे वो भी आए। उन्होंने अपने कुछ सवाल जो हैं वो आदिल राजा के सामने रखे जिसका जवाब आदिल राजा ने उनको दिया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले इमरान रियाज ने जो है वो सलमान अहमद को ब्लॉक कर दिया और उससे पहले जो ट्वीट लिखी है उसके अंदर उन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जर्नैलों से लड़ के या जर्नैल मुझे नहीं जो है गिरा सके और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इन लोगों से मुझे क्या डर हो सकता है या इन लोगों से मैं क्या खौफ करूँगा। ये उन्होंने उसके अंदर जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो कतूरे भौंक रहे हैं अब मैं इनको भौंकने नहीं दूंगा और मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, मैं इनको जवाब दूंगा। तो वो सलमान अहमद जिसको वो भाई कह के बुला रहे थे 2-3 दिन पहले, आज उन्होंने उनको कतूरे भौंकने के साथ जो है वो उनको जो है तशबीह दी है और ये बात यहाँ तक सीरियस हो गई है। अब इमरान रियाज के अंदर इतनी तलखी क्यों है? क्योंकि इमरान रियाज अपनी ट्वीट में कह रहे हैं कि खुदा कभी किसी कमजर्फ के साथ तलक ना बनाए, कि कमजर्फ लोग जो होते हैं वो कमजर्फ होते हैं। और फिर उन्होंने ये कतूरे वाला जुमला भी बीच में लिखा और उसके बाद उन्होंने सलमान को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि सलमान जो हैं उन्होंने स्पेस में जो बातें की हैं वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अब कोई वो जो इनके दरमियान जो टेक्स्ट मैसेजेस हुए थे, जो व्हाट्सएप चैट थी, वो भी साथ सलमान जो है वो शायद ट्वीट कर दें कुछ देर में। यहाँ तक बात सुनने में आ रही है। सलमान अहमद ने आके अपना मौका बयान करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है कि मैंने जानबूझ के इमरान रियाज को एम्बेरस करने की कोशिश की या मैंने अपने नंबर बनाने की कोशिश की या मैंने उनकी या उनकी फैमिली की जान को खतरे में डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने एक ट्वीट किया अर्जेंट का करके, जो मैंने इमरान रियाज को किया, फिर उसके बाद मैंने एक और ट्वीट किया, फिर मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बात जो है वो आदिल राजा और उनकी वाइफ जो सबीन है उनके साथ हुई। उनको इन्होंने कहा कि आप के फॉलोअर्स हैं, उनका कोई ना कोई तलक होगा, आप एक ट्वीट करें। फिर आदिल राजा ने ट्वीट किया कि कॉन्टैक्ट विद सलमान अहमद। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप एक और ट्वीट ये करें कि भी आपका जो है वो वीज़े का मसला हल हो गया है, आप सलमान अहमद से रब्ता करें। तो ये मैंने कहा था आदिल राजा को, तब आदिल राजा ने किया। अलबत्ता इसके ऊपर इमरान रियाज जो थे वो खफा थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन से सलमान को जो है वो कॉल्स कर रहा था, ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी कॉल्स नहीं ले रहे थे। उससे पहले 14 जनवरी से लेके तकरीबन काफ़ी दिन तक जो इमरान रियाज है रोज़ मुझे फ़ोन करते थे, रोज़ मुझे कहते थे कि मेरे वीज़ा का कुछ करो। सलमान अहमद ने कहा कि मैं कई रोज़ से जो है वो इमरान रियाज से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उनके वीज़े का अरेंजमेंट जो है उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल के ज़रिए करवाया था। और जो एम्बेसी है पाकिस्तान में वो कह रहे थे कि इमरान रियाज यहाँ पे आके कुछ कवायद पूरे करे तो हम उसको वीज़ा दे देते हैं, ये सलमान अहमद का कहना था। लेकिन चूंकि वो रब्ता नहीं कर रहे थे तो कहते फिर मैंने जो है ना ये जो काम किया कि मैंने आदिल राजा को कहा और मैंने ट्वीट की ये सारा कुछ। कहते जो ही मैंने आदिल राजा ने ट्वीट किया मुझे इमरान रियाज का फ़ोन आया और 1 घंटा हमारी बात हुई। उन्होंने मुझसे गिला किया, मैंने उनको बताया कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। इसीलिए मैंने उनको स्पेस पे बुलाया था कि वो आएँ और अपना मौक़िफ़ दें और मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूँ। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह इमरान रियाज ने जो अब ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है और उधर से उधर ब्लॉक भी कर दिया, तो ये लड़ाई जो है वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ आदिल राजा जो थे उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ बताया, उन्होंने कहा जी सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। और दूसरा वो इस बात पे बाज़िद हैं कि इमरान रियाज जो स्टोरी बता रहे हैं कि वो पहाड़ों से आए और ये हुआ, वो कहते हैं वो पहाड़ों में ज़रूर गए होंगे, वो ज़ख्मी भी हुए होंगे, वो सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन उनकी इत्तला ये है कि उनको जहाज़ में बिठा के जो है वो भेजा गया है। फिर जो कुछ लोग वहाँ पे स्पेस के अंदर मौजूद थे, कोई मिडल ईस्ट से एक शख्स थे, वो कहते कि मैं वीज़ा डिपार्टमेंट में ही मेरा काम है। कहते सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इस मुल्क के अंदर आप एक तो इल्लीगल एंट्री डालें, चाहे वो मस्कत हो या ओमान हो वहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि वीज़ा पाकिस्तान से उनको मिला। खैर ये तो इमरान रियाज के पास सबूत मौजूद हैं, इमरान रियाज को पता है कि उनको वीज़ा किसने दिया, वीज़े के बगैर तो वो यूके में नहीं आए। अच्छा, यूके में हमने आपको बताया था कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे आए हैं, लेकिन वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे नहीं आए थे। हीथ्रो उसको भी हीथ्रो एयरपोर्ट कहते हैं, वो एक छोटा एयरपोर्ट है और वो लंदन से तकरीबन 30-40 मील दूर है। तो उस एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने लैंड किया था, लेकिन इमरान रियाज जो हैं वो वीज़ा लेके आए हैं, इल्लीगल वो बरतानिया में नहीं आए हैं। अब उनके बरतानिया में आने के ऊपर भी सवाल हो रहा है कि कुछ लोग आके वहाँ पे कह रहे थे, कोई रेहान नामी कोई शख्स थे, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे उनको भेजा गया है कि वो अब जुल्फ़ी बुखारी से मिलेंगे, जुल्फ़ी बुखारी की प्रोजेक्शन करेंगे, उनके बारे में एक अच्छा जो है वो करेंगे। अब इन चीज़ों की इस तरह समझ ये नहीं आ रही कि जुल्फ़ी बुखारी ऑलरेडी पीटीआई के अंदर हैं, इमरान खान के बड़े करीब हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी को इमरान रियाज की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? ये चीज़ जो है वो जो शख्स कह रहे थे उनकी बात ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनकी मुलाकात जो है वो जुल्फ़ी बुखारी से सबसे पहले होगी। ये बात भी ट्विटर के अंदर बात की गई। अलबत्ता आदिल राजा ने ये ज़रूर माना कि इमरान रियाज के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की और इससे पहले वो जो है वो टक्कर के लोग और बाजवा का नाम लेना, ये सारी चीज़ें वो करते थे, लेकिन जब वो पकड़े गए और उसके बाद के हालात जो हैं ये उसकी बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पे किसी एजेंडे के ऊपर भेजा गया है। अलबत्ता आदिल राजा ने ये माना कि इमरान रियाज के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई, उनके साथ बड़ी सख्ती की गई और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें जो है बर्दाश्त की हैं। लेकिन इस वक़्त की जो हकीकत उनके सामने है, जो उनको इन्फॉर्मेशन है, वो जो है वो यही है कि वो वहाँ से उनको बिठाया गया और बिठाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने कहा कि अब इमरान रियाज जो है, अगर वो एक आज़ाद मुल्क में आ गए हैं, तो जितना हम नाम लेते हैं, जर्नैलों के लेते हैं, आर्मी के लोगों के लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे अपना निशाना रखते हैं, तो इमरान रियाज अगर ऐसा करते हैं या ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी, क्योंकि उनका निशाना कहीं और होगा या वो यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनसे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बड़ी तंग है, उनको आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ज़ेन साज़ी करनी, इस तरह की बातें जो हैं उस स्पेस के अंदर हो रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात से एग्री करें, लेकिन ये बातें जब हो रही हैं तो उसका एक काउंटर भी होता है और उसका काउंटर जो है वो वक्त होता है। आने वाला वक्त ये ज़रूर बताएगा। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इमरान रियाज किस तरह आए या किस तरह नहीं आए, लेकिन इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ वो भी हम सब लोगों के सामने, इवन आदिल राजा और सब लोग ये मानते हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म भी हुआ, ज्यादती भी हुई। लेकिन जो अगला वक्त है, जो आने वाला वक्त है, उसकी प्रोजेक्शन कम से कम मेरी ज़ात की हद तक मैं इतना काबिल नहीं हूँ मैं कर सकूँ। बाकी लोग जो हैं उनके सोर्सेज होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है और बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। आदिल राजा की बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इससे पहले उन्होंने जिन लोगों के बारे में कहा, वो लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको नज़र भी आए। और वो जो आगा सरवर थे, उन्होंने भी ये बात की कि आप हर शख्स को गद्दार बना देते हैं, आप हर शख्स के ऊपर वो लगा देते हैं। तो उसका भी आदिल राजा ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं हर शख्स को नहीं कहता, जिसके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिस्टम वहाँ से चलता है, जिन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, उनको टास्क दिए जाते हैं, उनके कुछ मकासद होते हैं, मैं उन्हीं लोगों को एक्सपोज़ करता हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना वो रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। इमरान रियाज ने भी वो कहते हैं कि इसके ऊपर चलती के ऊपर तेल डाल दिया कि उन्होंने सलमान अहमद को ब्लॉक करके और फिर एक सख्त ट्वीट किया, अब दूसरी तरफ से भी हमले होंगे। तो इस सारी चीज़ के अंदर जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या यहाँ पे जो लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और इन चीज़ों के ऊपर इन स्पेसिस में आते हैं, बात करते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट भी वो हो रहे होंगे, क्योंकि लोग बिलाशुबा इस वक्त जो इमरान रियाज हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं। और इस वक्त सलमान अहमद वगैरह को या आदिल राजा को टारगेट भी किया जा रहा है। ख़ास तौर पे सलमान अहमद को जो है वो बड़ी सख्त लैंग्वेज उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि तुमने तो खान की बीवी के बारे में ऐसी बातें कर दी और ये सारा कुछ हो गया और अब तुम आ गए हो कि इमरान रियाज पे और इन चीज़ों पे बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं और सलमान जो है वो अपनी साइड के ऊपर जो है वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। गो कि इस बात को मानना पड़ेगा कि सलमान अहमद के ऊपर जो क्योंकि सलमान अहमद के बहुत पुराने रिलेशन है इमरान खान के साथ, 40 साल के रिलेशन है। उनकी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन या जो अपनी बात थी या उनको किसी ने कुछ बताया, उन्होंने जो भी कहा वो इमरान खान और उनके दरमियान है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये बात भी अपनी जगह सच है कि इमरान रियाज ने सलमान अहमद से बात की, बारहा उनको फ़ोन किया, उनको अपने वीज़े का कहा और ये सारा कुछ हो गया, उन्होंने कहा। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि इमरान रियाज को कुछ हो तो नहीं गया, उसको कहीं एजेंसीज ने उठा तो नहीं लिया, तो इसलिए मैंने आदिल राजा से रब्ता किया। लेकिन वो सारी जो गलतफहमी कह लें या कुछ भी कह लें, वो अब नेक्स्ट लेवल पे चली गई है और ये लड़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहिए मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।